हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी कुड़वार पर हार्दिक स्वागत करते हैं और देखते हैं आज हमारी क्लास 10th की मैथ की क्लास में आज 6वां दिन है, पार्ट 6। आज हम देखते हैं इसके आगे 4052 और 12576 का यस्यव यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। आप लोगों को संख्याएं बताई गई, संख्या के प्रकार और जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रेमिका ना भूलिएगा, प्रमेयिका है, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया गया और उसको हल कराया गया। आज हम उसी के आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4052 12576 का यस्यव मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखते हैं इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था क्या आना चाहिए, हमें डिवाइड भाग करना। भाग विधि से यस्यव मासा निकालना आना चाहिए। अगर भाग विधि से मासा नहीं आया तो हम नहीं कर पाते हैं। और आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का 4052 और 12576 का यस्यव का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्रयोग से एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का फार्मूला क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे इसको, स्टेप फर्स्ट। हमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले डिवाइड। इसमें क्या होता था, नियम था a से बड़ा क्या होना चाहिए, तो a बड़ा होना चाहिए b से। हमें भाज्य जो है बड़ी होनी चाहिए भाजक से। तो 12576 बड़ा है किससे, 4052 से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, भाज्य। ये क्या होगा, भाजक। तो चलो भाजक से हम भाग देंगे किसमें, भाज्य में, 12500। अब हमें 4052 का तो पहाड़ा टेबल तो पता नहीं है, याद है किसी को याद हो सुना दे। 4052 का नहीं याद, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते लेते हैं। एक ही संख्याओं से, 1 2 3 संख्याओं से हम मल्टीप्लाई गुणा करते चलेंगे। तो देखेंगे 4052 कितने अंक तक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 ये 10,000। एक कम कर देंगे 1257 में। तो 4052 का टेबल पकड़ा पढ़ेंगे किसमें, कि 1257 से ज्यादा ना हो। तो हम ये ध्यान देंगे 4000 से मान लो 12000 में पड़े, 4 दिए हैं 12, 3 बार जा रहा है और 50 को 3 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई से 5 3 15, 150 में देखते हैं। अगर नहीं आएगा तो 4 से गुणा करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 का पहाड़ा 2 में, 3 दूनी 6। अब 3 5 3 बचे 15, 5 हासिल 1 आ जाएगा। 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 1 ऐड किया जाएगा 1 और 3 4 12, कितना आ गया 12156। एक बार चलो अब इसको माइनस कर दें। 6 में 6 माइनस करेंगे 0, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 और 5 में 1 माइनस होगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 12 में से 12 दोनों से कितना आ गया 420। अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो स्टेप फर्स्ट रख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम देखेंगे a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या निकल गया, 12576। बी भाजक क्या है 4052 और क्यू भागफल कितना आया
3 और प्लस रिमाइंडर क्या निकल गया है शेषफल 420। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता शेषफल तब तक हम इसको हल करते चलेंगे। अब यहाँ जो रिमाइंडर शेषफल था क्या हो गया भाजक और भागफल क्या हो गया भाज 4052। अब देखते हैं 420 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी भाग देंगे 4052 में। आप देखें कितनी बार जाएगा। अगर 5 बार ले जाऊँ 5 चौक 20 कमा रहा है क्योंकि 405 में जाएगा नहीं एक अंक में ही जाएगा आगे। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे 8 से करेंगे 7 से 7 चौक 28 कम हो रहा है 8 चौक 32 9 चौक 36 और अगर मान लो 10 बार जाएंगे तो 42 हो जाएगा। ये है कितना 4052। तो एक का मतलब क्या है 42 से कुछ कम आ रहा है 9 बार जाएगा 9 नहीं जाएगा फिर 8 कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 से 420 में 9 में 0 से मल्टीप्लाई होगा गुणा तो कितना आ जाएगा 0 9 में 2 से 9 2 नहीं 18 8 हासिल करना आ जाएगा 1 9 शून्य शून्य में 0 में 1 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये और 9 चौक 36 सॉरी 9 चौक 36 0 नहीं है 36 में 1 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। एक बार फिर से देखते हैं 9 शून्य शून्य 9 दूनी 18 क्या 88 9 चौक 36 से 37 तो 3780 आ गया। अब इसको भी माइनस करेंगे 2 में 0 माइनस होगा कितना आ जाएगा 2 5 में 8 माइनस होगा नहीं बगल से उधार लेंगे यहाँ 10 यहाँ जाएगा तो 15 में से 8 आएगा कितना आ जाएगा 7 यहाँ कितना बचा 9 हो गया और 9 में से 7 माइनस होंगे 2 बचा 3 में से 3 माइनस होगा। अब रिमाइंडर क्या आ गया 272 कितना आ गया 272। तो जब 272 आ गया तो स्टेप 2 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो भाजक कितना था भाज 4052 और भागफल 420 सॉरी भाजक 420 भाजक कितना आ गया सॉरी भागफल 9 और रिमाइंडर शेषफल 200। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसके बाद ये जो रिमाइंडर शेषफल 272 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ भाजक और भाज्य क्या हो जाएगा 420। अब 272 में 420 टेबल 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है 7 दूना 140 ऐसे का मान कितनी बार गया एक बार 272। यहाँ भी माइनस कर देंगे 0 में 2 माइनस नहीं होगा बगल से उधार लेंगे कितना हो गया 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 1 में से 7 माइनस होगा नहीं फिर यहाँ से उधार लेंगे यहाँ से कितना हो गया 11 में 7 माइनस करेंगे तो 4 और 3 होगा स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा भाज्य क्या आ गया 420 तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया 1 और प्लस शेषफल कितना आया 148। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया। ये ऐसे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक और ये क्या हो जाएगा भाज 272। अब 148 का 2 गुना करेंगे 1.5 मान लो ले लेंगे 300 हो जा रहा है कितना 272 कितनी बार जाएगा एक बार 148 से कम 148 ठीक। अब इसके बाद माइनस करेंगे 2 में 8 माइनस नहीं होगा बगल से उधार लेंगे कितना आ जाएगा 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचा कितना 6 और 6 में 4 माइनस करेंगे 2 और 2 में 1 तो अब फिर स्टेप 4 इसमें बहुत स्टेप है। अब क्या करेंगे यहाँ भाज हमारा क्या हुआ 272 तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल 148 गुणे 1 और प्लस शेषफल 124 कितना 124। अब फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है फिर 124 में भाग देंगे 148 से किससे 148
अगर यहाँ ना दिखे तो आगे भी कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें। अब 124 से 148 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, क्योंकि 100 है, 2 बार ले जाएंगे, 200 ऐसे हो जा रहा है, जाएगा नहीं। कितनी बार? 124 एकम 124। 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में 2 माइनस होगा तो 2, 1 में 1 0। कितना आ गया? 24। अब स्टेप 5वां, तो यहाँ क्या है? भाज 148। 148 भाज बराबर भाजक गुणे भागफल 124 गुणे 1 और प्लस शेष पर क्या है? 24। रिमाइंडर 0 आया? अभी नहीं आया। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, इसके आगे यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ भागफल क्या है? सॉरी, भाजक क्या है? 24 है ये वाला। भाजक क्या है? 24, यही वाला वहां कर दे रहे हैं। और भाज क्या बन जाएगा? 124। क्या बन गया? 124। अब 24 के टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा, 124 से ज्यादा 24 के टेबल नहीं पता होगा तो ऐसे आप गुणा करते चले जाएंगे। 20 का पता है, आप एवरेज ले लें किसके नजदीक जा रहा है कितनी बार। अगर 20 का ले तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 5 के आसपास आ रहा है। एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, नहीं बनता है तो कम कर दें, 4 से गुणा कर लें। फिर 5 से नहीं, 4 से नहीं बन रहा, एक बढ़ा के 6 से कर लें। तो हम देखते हैं संख्याएं किसके एबव हैं। 4, चलो 4 से देखते, 5 से देखते हैं। 5 और 20, 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12, 120 आ गया। फिर 4 में 0 माइनस करेंगे 4, और 2 में 2 माइनस करेंगे 0, 1 में 1 0। तो संख्याएं कितनी आ गई? 4। रिमाइंडर 0 आया? नहीं। स्टेप कितना है? फिर दिख रहा है। अब हम देखते हैं भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाज कितना आ गया? 124 बराबर भाजक 24 गुणे भागफल कितना आया? 5 और प्लस शेष पर 4। रिमाइंडर 0 आया? नहीं। फिर ऐसे संख्या क्या होगी? अब ये 4 हमारा क्या बन गया? भाज, भाजक और भाजक, भाज कितना है? 24। अब 4 से 24 में भाग देंगे, 4 छम 24, 6 बार गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। किस संख्या से भाग देने पर? हम कहेंगे सर जी 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया तो मासा क्या मिल जाएगा? 4। लेकिन लास्ट स्टेप हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। स्टेप 7, स्टेप 7 में देखते हैं। भाज 24 है तो भाज बराबर भाजक 4 गुणे भागफल 6 और प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0। अब 0 के ऊपर देखा जाए तो यही तो संख्या आ रही है, यहाँ से भी निकाल लें। मासा क्या आ गया? 4, या 4 से संख्याएं डिवाइड भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो मासा क्या आ गया? 4। तो याद रखें 4052 में 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए a बराबर BQ प्लस R का HCF कितना आ गया? 4। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लें, ले लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं बेटा। इसके आगे अगला क्वेश्चन दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। Q क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन हल करते समय उसको 2-3 बार पढ़ो, क्या डिस्कस निकलता है समझो, समझने के बाद ही सॉल्व लगाया जाए। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना हमें क्या मालूम होना चाहिए? एग्जाम्पल के माध्यम से हमें फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला बताया था, अभी इसके पहले हल भी कराया हूँ। a बराबर BQ प्लस R क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R।
क्यों कह रहा है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक। बी जो है भाजक हमें क्या दिशा निर्देश दे रहा है? 3 क्यों? बी का मान क्या दिख रहा है? 3। आर का मान यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, वहां क्या है? 2 है। 0 1 और किस में आ रहा है? 2 में आर का मान। तो यहाँ याद रखना ए मान लो, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेंगे। तो मानने के बाद यहाँ b बराबर कितना दे रखा है? 3। और a का मान यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? a का मान किससे बड़ा होना चाहिए? b से। चलो a बड़ा है 3। इसके बाद a तथा b बराबर 3, a तथा b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस जब आर होता है तो यहाँ देखा जाए a का मान हमें नहीं पता है, b का मान क्या है? 3 है, q का मान भी नहीं पता है, और r का मान हमें नहीं पता है, r का मान नहीं पता है। तो यहाँ हम देखेंगे इसके आगे a बराबर 3q प्लस आर। अगर हमें भाग देते समय यहाँ एक फार्मूला ये था, यहाँ जो r का जो मान होता है 0 के बराबर होगा, r का जो मान होगा 0 के बराबर, ये शेषफल जो होता है 0 के बराबर भी होता है, 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है। r का जो मान होता है 0 के बराबर भी होता है, 0 से बड़ा, परंतु b से छोटा। b क्या है? भाजक है, भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जब भाजक से छोटा नहीं होगा तो अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब जो है भागफल ही गलत है। तो क्या होता है? हमेशा ये याद रखना, ये जो r का मान होता है शेषफल 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है, और भाजक से b से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ r के अगर देखा जाए शेषफल के संभावित मान क्या होंगे? अगर माना जाए हम कहें शेषफल का संभावित मान क्या होगा, क्या बताएंगे? तो शेषफल का संभावित जो मान आएगा, r का मान क्या होगा? अगर मैं कहूँ r से छोटा है b से, तो यहाँ b जो है कितना है? r का मान क्या है? b से छोटा है। तो r का मान है कितना? 3 है, b का मान 3 है, तो r जो है 3 से छोटा है, तो r के संभावित मान 0 हो सकते हैं, 0 के बराबर 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब r का जो मान है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है और 3 से क्या है? छोटा। तो संभावित मान 0 1 2 3 आएगा नहीं, क्यों? 3 से छोटा, 3 नहीं लेंगे। तो 0 के संभावित शेषफल के संभावित मान r बराबर 0 1 और 2 है। तो ये शेषफल का जो मान आया a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r में r बराबर 0 1 2 रखने पर इस समीकरण में इस मान को रख दो, a बराबर 3q प्लस r में एक बार r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 रख देंगे। चलो देखते हैं। तो r बराबर 0 यही मैं रख दे रहा हूँ। तो a बराबर 3q प्लस r, a बराबर क्या है? 3q प्लस जब r का मान रखा जाएगा क्या है? 0, एक बार r बराबर एक बार 1 रख दें, यहाँ r बराबर 0 रखने पर
r बराबर 0 रखने पर r बराबर 1 रख दें, r बराबर 1, तो a बराबर 3q और r का मान क्या है 1। यहाँ r बराबर रिमाइंडर 2 रखने पर r का मान a बराबर 3q प्लस क्या रखेंगे r का मान 2, तो 0 रखेंगे। जब a बराबर 3q 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3q, a बराबर 3q प्लस 1 1 में ऐड किया जाएगा 3q प्लस 1, और r बराबर 2 3q प्लस 2 में 2 ऐड किया जाएगा 3q प्लस 2 ही आएगा। आया, इतना समझ में आया। तो मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ b क्या है 3 है, a बड़ा है b से 1 बड़ा 3b का मान, a तथा b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फार्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर 3q प्लस r, r का जो मान है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और परंतु 3 से क्या है छोटा है। शेषफल के संभावित मान क्या निकल के आए, r बराबर 0 1 2, तो r का जो मान है a बराबर 3q प्लस r में r बराबर 0 1 2 रखने पर हम मान रख दिए 0, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर 3q प्लस 1 है, r बराबर 2 रखने पर, इतना मान आया। तो इससे क्या निष्कर्ष आया, इससे ये सिद्ध होता है, अतः यहाँ लेते रहे, अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता, ये हमारा क्या हुआ, ये थे सिद्धांत। प्रूव्ड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है, बस हमें ध्यान से इसको समझना है और हल करना है। अगर एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या समझ गए तो बहुत आसान है। देखने में क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लगेगा कि हमें आएगा नहीं तो बहुत बड़ा है। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन देखे माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे लगता है बहुत बड़ा हमको आएगा ही नहीं। पहले से हम जो है निगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, हमारी सोच ही पीछे कर देती है, लगाते नहीं। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर एक बार आप समझ गए दोबारा नहीं भूलेंगे। इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखना जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक। तो क्या होता है, इतना आप हल कर लिए, तो अगर इसके बराबर आ गया आप लास्ट में सिद्ध कर दें, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम आप लोगों को अगली क्लास में पार्ट 6 है, 7 में आप लोगों को इसके आगे बताया जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन हल कराएंगे जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसी टाइप का आगे कराते हैं।